विशाल गुप्ता ने बहुत ही खतरनाक सवाल पूछा है ऑन एप्टीट्यूड डाउट सॉल्विंग ग्रुप। सॉल्व करते करते एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गया कि बीच में ऐसे कैसे ट्विस्ट आ गया। तो चलिए देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट इस सवाल को बना सकते हैं। मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंट्स को तकलीफ होगी, कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसेंगे, और अगर सॉल्व कर भी लिया तो शायद से गलत आंसर आएगा। तो देखते हैं आप उन स्टूडेंट्स में आते हो या 1% में आते हो। तो सवाल कहता है वाटर एंटर्स अ सम्प हैविंग द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड फ्रस्टम at a rate of 500 मीटर क्यूब पर आवर। दी सम्प इज इनिशियली फिल्ड अप टू 2 मीटर हाइट, हम देख सकते हैं 2 मीटर की हाइट पर भरा हुआ है। द टाइम टेकन इन डेज टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सम्प राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेसेस इज व्हाट। तो ध्यान से देखना, एनईटी क्वेश्चन है, राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ही आपको लिखना है आंसर। 2 3 4 लिखते हो डेसिमल प्लेस, गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये शेप बहुत ही सिंपल है, एक इन्वर्टेड फ्रस्टम है जहाँ पर नीचे का बेस जो है 100 मीटर का है, ऊपर का है 200 मीटर का। ये हाइट भरी हुई है 2 मीटर की और पूरा फ्रस्टम का हाइट है 6 मीटर का, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, आई गेस आपने सुलझा लिया होगा। तो चलिए अब सोल्यूशन पर जाते हैं। सोल्यूशन पर जाने से पहले एक आइडिया क्लियर होना चाहिए कि शुरुआत कैसे करनी है। देखो, जब भी मैं देखता हूँ ना ऐसे सवाल, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आता है काम करने की क्षमता। तो जो पानी भरने का काम करने का क्षमता है वो 500 मीटर क्यूब पर आवर का है, ठीक है। तो काम करने की क्षमता मिल चुकी है। अब दूसरा हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है समय। और समय किसका निकालना है, वो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है ना इस सम का, वो फिल करने के लिए कितना समय लगेगा। तो अगर आपने मुझसे एप्टीट्यूड में टाइम, वर्क और ये सब पढ़ा है तो आपको पता है मैं फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं करता, मैं आपसे जस्ट यूनिट से खेलता हूँ। जैसे यहाँ पर समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए कि कितना आपका वो जो वॉल्यूम है ना, वो जो काम करना है वो कितना जगह है आपका, तो ये जो है वो मीटर क्यूब में होगा, वो निकालना है। और नीचे जो है कौन उसको भरेगा, पानी से वो भरेगा ना, उसकी काम करने की क्षमता क्या है, ये रही 500 मीटर क्यूब पर आवर। तो मीटर क्यूब कट जाएगा, आवर में चीज़ें बच जाएगी, बट उनको आवर में आंसर चाहिए नहीं, उनको चाहिए इन डेज। तो इसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब चुनौती क्या है, चुनौती है ये न्यूमरेटर में जो मीटर क्यूब है वो कितना है वो निकालना एक चुनौती है। बस पहले आइडिया क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। एक बार आइडिया क्लियर हो गया ना, फिर हम दिमाग लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ आपने देखा, कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया, बेसिक हम जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसी है। बस अब वो जो रिमेनिंग वर्क है वो हमको निकालना है। रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए अब आइडिया क्या है, अगर ये जगह निकालनी है सर जी, तो एक आइडिया है कि टोटल जो फ्रस्टम का वॉल्यूम है वो निकालो, वॉल्यूम ऑफ टोटल माइनस ये जो भरा हुआ है ना चीज़, वॉल्यूम ऑफ फिल्ड, ये कर लो। तो अगर ये कर लोगे तो जो बच जाएगा वो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा, रिमेनिंग वर्क होगा। सिंपल आइडिया। पूरा फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाला, उसमें से जितना पानी भर गया है वो हटा दिया, तो जो बच जाएगा अब वो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा जो हमको चाहिए। चल, तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, काम करने की क्षमता। तो पी यानी वो जो पानी भरा जा रहा है उसकी काम करने की क्षमता है 500 मीटर क्यूब पर आवर। दूसरी बात वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। अब ये है क्या, देखो, एक तो मैं वॉल्यूम ऑफ टोटल फ्रस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने हाइट यहाँ पर रखा है 6 मीटर क्योंकि वही है, राइट। तो एच हमारा 6 मीटर है। फिर बात करते हैं, आप देखो यूनिट्स में तो कोई तकलीफें नहीं है, मीटर क्यूब पर आवर है तो ये भी मीटर में ही है, सेंटीमीटर में तो है नहीं, है ना, तो कोई तकलीफ यहाँ पर है नहीं। चल, अब बात करते हैं कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर यानी बड़ा वाला बेस, तो रेडियस है, ध्यान से ये 200 मीटर डायामीटर है, तो रेडियस क्या होगा, डिवाइड बाई 2 यानी 100 होगा। नीचे वाले का रेडियस कितना होगा, जब बेस 100 का है डिवाइड बाई 2 करो तो छोटा रेडियस भी मिल गया। सारा वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1,10,000 ये हमको आ रहा है मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है। उसमें से ये वाला सब ट्रैक करना है, यहाँ पर हो जाते हैं स्टूडेंट ट्रैप। फटाफट से आपने भी यही किया होगा, सिंपल है, हाइट ही तो चेंज हुई है। अब जो यहाँ पर भरा हुआ है उसकी हाइट कितनी है, 2 मीटर है, तो हाइट ही तो चेंज हुई है। तो इसमें क्या है, निकाल लेंगे वॉल्यूम क्या है, पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। बस हाइट ही तो चेंज करना है। तो ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ये फॉर्मूला यूज़ किया होगा कि अब जो पानी भरा हुआ है उसके लिए हम वॉल्यूम निकालना है, तो ये फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब ध्यान से सुनना,
हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए वो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम माइनस ये जो भरा हुआ ये जो फ्रस्टम है वो, सो टोटल माइनस ऑलरेडी भरा हुआ फ्रस्टम, ठीक है। सो टोटल तो प्रीवियस से ही निकाल दिया था, अब ये जो भरा हुआ जो है वो आपने ऐसे हाइट चेंज करके निकाल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आई होगी आपको रिमेनिंग वर्क। अब आप खुश के बल्ले बल्ले, सवाल तो कितना ईजी था कि हमको वो रिमेनिंग जो वर्क है वो मिल चुका है, रिमेनिंग वर्क यानी रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम वो मिल चुका है, पानी भरने का रेट हमें पता है। तो बस सर जी ने कहा था इसको न्यूमरेटर में रखो, इसको डिनोमिनेटर में, तो वो यूनिट्स कट जाएंगे, आवर ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो आवर ऊपर आ गया, ठीक है। 146.67 आवर सर जी ने कहा था डेज में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 1 डे इज़ 24 आवर, हमें डेज चाहिए एक्स डेज जब 146.67 आवर्स होंगे। तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्विंग, तो x इज इक्वल टू 146.67 डिवाइड बाई 24 आपने किया, आ गया 6.1 डेज, और आपने गेट एग्जाम में लिख लिया ये आंसर। आ गए आप भी 99% वाले बच्चों में। ये सब गलत है, ठीक है। बाकी सब आपने ठीक किया, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ये सब ठीक किया। यहाँ पर भी अगर आप कह रहे थे कि हाइट है 2 मीटर, ये ठीक किया। तो सर जी गलत कहाँ पर हो गए फिर, गलत आप हो गए रेडियस। जब आप ये भरा हुआ जो फ्रस्टम है इसका जब आप कैपिटल आर जब आप कर रहे थे तो आपने ऊपर वाला क्यों पकड़ा, दोनों डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से यहाँ तक जो आपका 100 मीटर है वो अलग है, और ये जो आर है वो 100 मीटर से कम है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि ये हमने गड़बड़ी की। आई रिपीट, आपने इस वाले कैलकुलेशन में हाइट तो आपने कह दिया कि हाँ हाइट चेंज हो गया, तो भाई साहब यहाँ पर तो रेडियस भी चेंज हुआ है ना। रेडियस थोड़ी ना आप ऊपर वाला ले सकते हो कि हाँ ऊपर वाला जो 100 मीटर है वही हम रेडियस इधर भी लेंगे, थोड़ी ना 100 मीटर है, दिस इज़ लेस देन 100 मीटर। देखो नीचे 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 रेडियस कम होते जाता है, इसलिए लास्ट में आपका 50 मीटर तक बच जाता है, राइट। तो फ्रस्टम में से रेडियस कम होते जा रहा है, और आपने है कि 100 मीटर ले करके ये सारा कांड कर दिया, ठीक है। ये कोई काम आपने नहीं किया है, ये उल्टे सीधे कांड आपने किए हैं। गेट एग्जाम में ऐसे ही होता है, ठीक है। और फिर आप कहते हो कि सब कुछ आता था फिर भी गलत हो गया, इसलिए आप ध्यान से देखते नहीं हो सवालों को। ट्रैप हमेशा रहेंगे, आपको आंखें खुली रखनी है। अब क्या करें सर जी, इस रेडियस को कैसे निकालें, क्योंकि अगर ये रेडियस निकल आ गया तो फिर तो हमको पता है क्या है फॉर्मूला, पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, है ना। फिर तो हमको वो वॉल्यूम निकालना आता है। अच्छा, अब ये कैपिटल आर निकालने के लिए ध्यान से देखना हम करने क्या वाले हैं। हम ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का आपको रेडियस पता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ से यहाँ तक का पता है कितना था, 50, राइट। क्या यहाँ से यहाँ तक का पता है कितना था, हाँ पता है 100, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर खींचूँ तो मेरे को बताना कि ये वाला जो डिस्टेंस है क्या इस वाले डिस्टेंस के बराबर ही होगा, हाँ सर जी बराबर होगा। तो अगर नीचे वाला 50 है तो ऊपर वाला भी ये 50 होना चाहिए, हाँ कि ना, हाँ सर जी ये भी 50 होना चाहिए। अगर ये 50 है तो फिर ये कितना होगा, सर टोटल हमारा 100 है और इसमें से 50 घटा दो तो बचा हुआ फिर 50 होगा, राइट। रिमेनिंग इज क्या, टोटल माइनस डन, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, ये 50 हो गया। तो मैं थोड़ा उसको ऊपर लिखता हूँ कि 50 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं करने क्या वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ अगर इसको यहाँ से जोड़ा तो एक ट्राइंगल बना, ठीक है, ये ट्राइंगल बना। हमको चाहिए था ये वाला कंप्लीट रेडियस, उसमें से एक बात तो समझ में आ गई कि इतना वाला डिस्टेंस हमको पता है क्योंकि ये इसके बराबर ही है, ये सारा सेम है ना। ये डिस्टेंस आप देख सकते हो 50 की चल रही है, तो इतना समझ में आ गया कि ये वाली कहानी तो 50 की है, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ 50। जो बची हुई कहानी है ये वाली डी वो हमको निकालनी है, तो हम कह देंगे हमारा जो कैपिटल आर है वो 50 प्लस डी हो जाएगा। सही बात है या नहीं, ध्यान से देखो। ये हमारा अब ये जो भरा हुआ फ्रस्टम है उसका ऊपर का बेस का रेडियस हमें निकालना है, तो ये रेडियस है, राइट। इसमें से इतना 50 हमको पता है क्योंकि वो इसके बराबर ही है। वो जो रिमेनिंग वाला डी है ना, बस वो हमें निकालना है। वो निकाल दिए तो हम फाइनली कह देंगे कि हमारा जो अब जो वॉल्यूम बचा है इस भरे हुए का निकालने के लिए जो कैपिटल आर है वो 50 प्लस डी का रेडियस रखता है, ठीक है। चलो अब वो कैसे निकालना है ध्यान से देखो। हम है ना सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट वो क्या कहता है, सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट कि ये देखो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये सिमिलर है किस ट्रायंगल से, इस वाले बड़े ट्रायंगल से सिमिलर है। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ये सिमिलर है तो क्या मैं कह सकता हूँ बेस बाई बेस, राइट। सो D/50
इज इक्वल टू साइड बाई साइड, ये वाली साइड डिवाइड बाय ये वाली साइड। अब ध्यान से देखना, ये दोनों साइड क्वेश्चन में दिया गया था। ये वाली साइड कितनी है एज पर क्वेश्चन 2 मीटर, और लंबी वाली साइड कितनी है एज पर क्वेश्चन 6 मीटर। तो आप देख सकते हो, फिर हमने यहाँ पर 2/6 किया। तो ये सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से हमने ये किया कि साइड बाई साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाई लंबी वाली साइड। ठीक है, तो हमारा जो डी है वो 16.67 आ गया। तो ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस की तलाश में हम थे, जो गड़बड़ी आपने की थी, गलत रेडियस लिया जबकि रेडियस आपको खोजना था, तो रेडियस है 50 प्लस डी, और तो 50 प्लस ये आ जाएगा 66.67। ठीक है, तो अब आप आराम से कह सकते हो कि हाँ जी ये रेडियस अब हमको मिल चुका है 66.67। देखा आपने 100 से कम ही था, तो 100 से कम था और ये चीज़ है। अब आप ये सारा सब्स्टिट्यूशन कीजिए जो आपने पहले किया था कि टोटल फ्रस्टम का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ द भरा हुआ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो वही कैलकुलेशंस है, बस रेडियस जो था कैपिटल आर वो 100 की जगह है 66.67, तो ये वैल्यू आई है। अब आपके पास है वर्क, मतलब रिमेनिंग वर्क, ये हमको करना है। पानी भरने की क्षमता हमको पता है, डिवाइड करेंगे तो ये आवर में आ जाएगा। अब हमको डेज में चाहिए, तो 1 डेज 24 आवर, तो एक्स डेज इज़ 176.9 आवर्स। ठीक है, तो अगर वो आप क्रिस क्रॉस से करेंगे यानी इसको डिवाइड करेंगे 24 से, तो आपको 7.3 डेज आएगा। और यही है आपका फाइनल आंसर। एनएटी में हमेशा रेंज होता है, तो रेंज 7.1 से 7.5 तक का था, तो ये आपका 7.3 डेज बिल्कुल सही है। तो समझ में आया कहाँ पर ट्रैप था, ये वाला चीज़ ट्रैप था, हड़बड़ी में गड़बड़ी जिसे मैं कहता हूँ क्लासेस में। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं एप्टीट्यूड के। अगर आपको नहीं आता है, इन दैट केस यू कैन डाउनलोड श्रेणिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट दी कोर्सेज में लेक्चर्स है रिकॉर्डेड, फिर डाउट्स आ जाते हैं तो डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, जैसे ये विशाल गुप्ता ने इस ग्रुप में पूछा था। फिर क्लास नोट्स भी दिए गए हैं, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, टेस्ट सीरीज़ भी है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। कोर्सेज अलग अलग प्रकार के हैं। मेन कोर्स है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन, जिसमें 4 चीज़ें आ जाती है, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स सारे ब्रांचेस के, मैथ्स के सारे PYQ सारे ब्रांचेस के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सारे ईयर्स के भी। ठीक है, अप टिल 2024। उसके बाद एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टीट्यूड के सारे PYQ सारे ब्रांचेस के विद ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। दो स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल ओनली इन इंग्लिश दे कैन विजिट इंग्लिश कोर्सेज, बट जिन स्टूडेंट्स को हिंदी समझ में आता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, लिखूंगा इंग्लिश में ही बट बातें हिंदी में करूँगा, तो उस केस में आप हिंदी कोर्सेज में जा सकते हो। इंडिविजुअल कोर्सेज चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो वो भी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो वो भी है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।